आज का हमारा टॉपिक है एनजीटी। व्हाट इज एनजीटी, इट्स स्ट्रक्चर, इम्पोर्टेंस, क्रिटिक्स, its landmark decision, and what reform we should do in NGT so that it can get big achievements in further futures. Then, what is the full form of NGT? NGT is National Green Tribunal. It is a specialized body set up under NGT Act of 2010 on 18 October 2010 for effective and expeditious disposal of cases relating to environment protection and conservation of forest and other natural resources. It draws inspiration. It is important. It draws inspiration from article 21, 47 and 51G, which assure to provide a healthy environment to the citizen of इंडिया। आर्टिकल 21 क्या बोलता है? राइट टू लाइफ। अगर इन्वायरमेंट हेल्दी नहीं होगा तो इट वॉयलेट्स आर्टिकल 21। इंडिया इज द थर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड हु सेट अप ए स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंट ट्राइब्यूनल आफ्टर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, एंड इट्स प्रिंसिपल ऑफिस इज एट न्यू दिल्ली एंड ब्रांच ऑफिस इज भोपाल, चेन्नई, कोलकाता, पुणे, etc. Structure: it has a chairperson, judicial members and expert member. चेयरपर्सन की अपॉइंटमेंट कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। किससे कंसल्ट करके? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ए सिलेक्शन कमेटी शैल बी फॉर्म्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट द जुडिशियल मेंबर। एक्सपर्ट और जुडिशियल मेंबर की अपॉइंटमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट सिलेक्शन कमेटी को की फॉर्मेशन करेगा। मिनिमम कितने मेंबर हो सकते हैं? 10, मैक्सिमम 20। फुल टाइम जुडिशियल मेंबर होंगे वो और फुल टाइम जुडिशियल और एक्सपर्ट मेंबर होंगे। पीरियड फॉर होल्डिंग ऑफिस है 5 ईयर एंड दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। इसको एनजीटी को क्या क्या पावर्स और जुरिडिक्शन दी गई हैं? सब फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ए स्टेचुटरी बॉडी, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इंपॉर्टेंट लाइक कोर्ट। अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनल जुरिडिक्शन, यानी कि इसको कौन कौन सी जुरिडिक्शन दी गई है? ओरिजिनल जुरिडिक्शन के साथ साथ अपीलेट जुरिडिक्शन, यानी कोई बंदा अपील भी कर सकता है जैसे कोर्ट में करता है। इट इज नॉट बाउंडेड बाय प्रोसीजर लेट डाउन अंडर सीपीसी 1908 गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, यानी कि जो कोर्ट वगैरह है उसको फॉलो नहीं करेगा। कोर्ट के जो रूल होंगे ना उनको फॉलो नहीं करेगा। एनजीटी mandated to make disposal of application or appeal finally within 6 months of filing the case, and means faster solution। within 6 months को ट्राइब्यूनल को अपना डिसीजन देना होगा। it help in reduction of the litigation burden on environmental matter in the high court, decrease environment damaging activities, ensure strict observation of the environment impact assessment process। उनको स्ट्रिक्ट ऑब्जर्व करेगा। टुडे देयर इज फियर, किसके बीच में? among industries and environment regulator that some action would be taken if a case is heard by NGT. NGT by an order can provide relief and compensation to the victims of pollution and other environmental damage। जैसे कि अभी विशाखापट्टनम में हुआ था स्टायरिन गैस लीकेज का मामला जिसमें 12 लोग मारे गए थे। उन विक्टिम्स को कंपनसेशन अमाउंट दी गई थी। फॉर रिस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी डैमेज, किसी की प्रॉपर्टी डैमेज हुई रिस्टिट्यूशन किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इन्वायरमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। एनजीटी कौन कौन से 7 लॉज के साथ डील करती है? तो ये 7 लॉज है। वाटर एक्ट, वाटर सीस एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, एयर एक्ट, इन्वायरमेंट एक्ट, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसके क्रिटिक्स क्या क्या है? क्रिटिक्स एक तो इसके दो तरीके से आपने मतलब क्रिटिक्स इसको जस्टिस को डिनाई करता है। एक तो लिमिटेड पीरियड है, यानी अगर 6 महीने के अंदर इसकी सुनवाई होगी तो ठीक है, बाद में वो केस अपने आप कैंसिल हो जाएगा। और एक बिगर सिटीज में ही ये लोकेटेड है। एनजीटी हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ ओवरस्टेपिंग इट्स जुरिडिक्शन एंड टेकिंग एक्शन फॉर विच इट हैज नॉट बीन empowered अंडर द एनजीटी एक्ट, यानी जो एनजीटी एक्ट के थ्रू जो इसको पावर दी गई ना उनसे बाहर जाकर भी कई बार जुरिडिक्शन और स्टेप करके इसने जुरिडिक्शन दिए हैं। डिस्पाइट ऑफ टेकिंग इमीडिएट स्टेप देयर हैज बीन लिटिल चेंज इन द एवर राइजिंग पोल्यूशन का लेवल उतना ही बढ़ता जा रहा है।
चाहे कितने भी इमीडिएट एक्शन हो। एनजीटी critics have also been questioned the lack of environmental experts, the main problem. Environment expert member, usually the expert member are expert of one particular field and not of environment as a whole. For example, अगर कोई फॉरेस्ट से रिलेटेड है तो वो माइनिंग के बारे में नहीं जानता होगा, तो एक ही टॉपिक का एक्सपर्ट हुआ वो। डिसेंट जजमेंट कौन कौन सी है? कोच्चि सर्किट बेंच है एनजीटी की, उसने 10 ईयर ओल्ड, मोर देन 10 ईयर ओल्ड के डीजल व्हीकल को बैन कर दिया केरला की 6 सिटीज में। ऐसा ही डिसीजन दिल्ली में लिया गया, डीजल कार को बैन कर दिया गया। अब सरकार सोच रही है कि 15 मेजर सिटीज हैं जिनकी एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गई है, उनके अंदर भी कुछ ऐसा ही डिसीजन लिया जाए। एनजीटी ने डायरेक्ट कर दिया सेंटर को और दिल्ली गवर्नमेंट को टू प्रोवाइड अल्टरनेटिव मोड ऑफ क्रीमेशन ऑफ ह्यूमन रिमेन्स। क्रीमेशन होता है दाह संस्कार, जो लकड़ी जला के किया जाता है, उसको उसका कोई अल्टरनेटिव मेथड दिया जाए ताकि जो वुड इन से हैजार्डस पोल्यूटेंट रिलीज होते हैं जो इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं उनसे बचा जा सके। प्लास्टिक कैरी बैग को प्रोहिबिट कर दिया। सैंड माइनिंग जो रिवर बेड्स हैं उनमें उनको बैन कर दिया क्योंकि बिकॉज दे आर डन विदाउट इन्वायरमेंट क्लियरनेस। इम्पोज नॉन कंजर्वेटिव जोन ऑफ 75 मीटर अराउंड लेक एंड राजाकुलेव्स। राजाकुलेव्स क्या होती हैं? स्ट्रॉम वाटर ड्रेन होती हैं इन बेंगलुरु। ऑन द वे अहेड, एक तो जो क्या बोलते हैं एनजीटी को ज़्यादा पावर देनी चाहिए। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। तीसरी चीज़, इसमें एस्टेब्लिश प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया टू एस्टिमेट फाइन डैमेज एंड कंपनसेशन, यानी कि कितनी डैमेज हुई तो कितनी कंपनसेशन और फाइन देना पड़ेगा पहले डिसाइड कर लेना चाहिए। सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको एनजीटी के साथ कोलैबोरेट करके वर्क करेगी तभी एक इफेक्टिव आउटकम आएगी। एनजीटी मस्ट पुट इंटरनल चेक्स एंड बैलेंस फॉर एफिशिएंट एंड transparent decision making, identify scientific institution and expert who can help it to scientifically estimate environment damage, कंपनसेशन या फाइन ऑन ए केस टू केस बेसिस, यानी ऐसे साइंटिफिक इंस्टीट्यूट के को कोलैबोरेट करके और एक्सपर्ट्स को कोलैबोरेट करे जो पहले ही साइंटिफिकली एस्टिमेट कर सकें कि इन्वायरमेंट डैमेज कितनी हुई है, इसकी कंपनसेशन और फाइन क्या क्या होंगे। जुडिशियल रिव्यू इज एन इंपॉर्टेंट पावर दैट मस्ट बी गिवन टू द एनजीटी। जुडिशियल रिव्यू क्या होती है? रिव्यूइंग कोर्ट इज टू रिव्यू द एडमिनिस्ट्रेटिव, जो पहले एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लिए गए हैं उनको रिव्यू करना। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।